दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है और मंजुलता आप सभी का स्वागत करती है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और उस टॉपिक का नाम है उत्पादन फलन का अर्थ। उत्पादन फलन का क्या अर्थ है? जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि उत्पादन का अर्थ में जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक शब्द आया था उत्पादन फलन क्या है। तो मैंने कहा था इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम प्रस्तुत हैं उसी के साथ में, तो आइए उसका अध्ययन कर लेते हैं। उत्पादन फलन का अर्थ जानने से पहले हम फलन के अर्थ को जान लेते हैं। फलन शब्द गणित की शाखा से लिया गया है, जो चलन कलन यानी कैलकुलस से लिया गया है, जो दो चरों के बीच पारस्परिक निर्भरता को प्रकट करता है। दो चर, एक स्वतंत्र चर होता है और एक परतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर के ऊपर परतंत्र चर की क्या निर्भरता है, इस बात को प्रकट करता है फलन शब्द। जो फलन के बारे में हमने जाना कि फलन क्या है, अब हम जान लेते हैं उत्पादन फलन। तो स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और परतंत्र चर वो चर होते हैं जिनको अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और वे स्वतंत्र चर पर आश्रित होते हैं। जैसे कि देखिए, इस हमने बताया है आपको, इसको सूत्र रूप में हम जान लेते हैं y बराबर एफ और इंटू एक्स। तो देखिए इसमें y क्या है, y जो है वो है परतंत्र चर, y परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है और f बराबर है फलन के। तो ये फलन का अर्थ है जो कि गणित की शाखा से लिया गया है, यानी गणित के विषय की शाखा से लिया गया है। और अब हम जानते हैं उत्पादन फलन किसे कहते हैं। उत्पादन फलन में दो चीज़ें इनपुट और आउटपुट, यानी एक होता है आदाएं और दूसरा होता है उत्पाद, दोनों के बीच के संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी आउटपुट उत्पाद और इनपुट यानी आदाएं, इन दोनों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि प्रोफेसर सिटोवस्की ने क्या कहा है। सिटोवस्की के अनुसार हम जान लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। किसी भी फर्म का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है। और यदि गणितीय रूप में रखा जाए तो उसे उत्पादन फलन कहते हैं। तो उसे उत्पादन फलन कहते हैं। अब आप लोगों ने जान लिया कि परिभाषाएं क्या हैं। सिटोवस्की के अनुसार उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन क्या है। किसी भी फर्म का उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों का फलन है और यदि गणितीय रूप में रखा जाए तो उसे उत्पादन फलन कहते हैं। जैसे कि हमने बताया y बराबर एफ इंटू एक्स, तो ये उत्पादन फलन कहलाता है। क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें उत्पाद और इनपुट यानी अदाओं के बीच में जो फलन होता है, जो फलनात्मक संबंध होता है, उसको उत्पादन फलन कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इसकी मान्यताएं क्या हैं, उत्पादन फलन की और विशेषताएं क्या हैं। तो पहले हम आ जाते हैं इसके उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या हैं। पहली इसकी विशेषता है
कि जो उत्पादन फलन की पहली विशेषता है कि उत्पत्ति के जो साधन हैं, यानी भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, इनके बीच में वो मात्रा और उत्पादन की भौतिक मात्रा के संबंध को बताता है। दूसरा है, एक उत्पादन फलन की तकनीकी ज्ञान में परिभाषित किया जाता है। तकनीकी ज्ञान, क्योंकि कहा जाता है कि उत्पादन फलन एक आर्थिक समस्या ना होकर के एक तकनीकी समस्या है, और उत्पादन फलन जो होता है वो उत्पादित वस्तु की कीमत और साधनों की कीमतों से पूर्णतया स्वतंत्र होता है। अगली इसकी विशेषता है कि एक उत्पादन फलन एक निश्चित दिए हुए समय या प्रति इकाई के संदर्भ में समय के संदर्भ में होता है। यानी एक उत्पादन फलन एक क्रिया है और एक परिवर्तनशील क्रिया के अंतर्गत वो ये परिवर्तनशील होता है एक चर, और एक चर नॉन वेरिएबल परिवर्तनशील होता है, बिना परिवर्तनशील के होता है, और एक परिवर्तनशील होता है, क्योंकि कुछ साधनों की कुछ मात्राएं स्थिर रहती हैं और कुछ मात्राएं परिवर्तनशील रहती हैं। तो इसी आधार पर उत्पादन फलन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है जिसमें जो आदाएं हैं उनको स्थिर रखा जाता है, वो है उत्पादन फलन, और एक उत्पादन फलन वो है जिसमें सारे साधन या सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, क्योंकि ये समय पर भी निर्भर करता है। यदि अल्पकाल में होगा तो कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे, कुछ साधन स्थिर रहेंगे, और यदि दीर्घकाल है तो सारे साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब हमने जानी कि उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या हैं, और अब हम जान लेते हैं कि इसकी मान्यताएं क्या हैं, यानी मान्यताएं और शर्तें। क्योंकि हम जब भी अपने जीवन को जीते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नियम अपने बनाने पड़ते हैं। अगर हम उन नियमों का पालन ना करें तो हमें हमारा जीवन कठिन लगने लगता है। तो इसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी विषय को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ उसकी मान्यताएँ होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो हम जान लेते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएँ क्या हैं। तो इसकी मान्यताएँ हैं कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधनों में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद अल्पकाल में तकनीकी जो स्तर रहता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है, उत्पादन फलन का संबंध समय से भी होता है। तो ये उत्पादन फलन की विशेषताएं और उत्पादन फलन की मान्यताएं और उत्पादन फलन की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। और उत्पादन फलन के प्रकार पे आ जाते हैं। अब उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं, एक अल्पकाल में उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकाल में उत्पादन फलन। दीर्घकाल में हमने आपको पहले भी अल्पकाल में बता दिया कि क्योंकि उत्पत्ति के जो भी साधन होते हैं उनमें सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से जब प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, तो इसमें भी फर्म के संतुलन की जब बात आती है तो समय बिंदु है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी प्रकार से उत्पादन फलन में भी समय बिंदु अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब समय कम होगा तो हम सारे साधनों में परिवर्तन, यानी उत्पादनकर्ता सारे साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन जब समय ज़्यादा होगा तो उत्पादनकर्ता उत्पत्ति के सारे साधनों में परिवर्तन कर सकता है। यही उत्पादन फलन के प्रकार हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही आपका टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, और इसके साथ ही मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।